Assalamu alaikum students, I am Simon Asrullah, your computer teacher. Class 9 है. Today we will start our revision from chapter number 3, that is networks. In this chapter we will discuss network. Computer network, a number of computers connected together to communicate with each other through communication medium और चैनल इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में जुड़े हुए होते हैं या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं. कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्जर नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. मीन्स के बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसको नेटवर्क्स का नेटवर्क कहा जाता है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, डिस्क्राइब नीड और यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है और कंप्यूटर नेटवर्किंग की ज़रूरत क्या है. आंसर है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज to browser the internet, send email और receive email, playing games etc. मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्किंग इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है कि हम उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें. उनके रिसोर्सेज में क्या है कि अगर हमें कोई डिफ़िकल्टी है तो हम नेट से सर्चिंग कर सकते हैं, ईमेल्स एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, प्ले गेम्स कर सकते हैं. इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं. टुडे वी विल डिस्कस सम यूजेस ऑफ कंप्यूटर networking. There are 8 points that we will discuss in this question. Number 1 is file sharing. Number 2 है hardware sharing और application sharing है. नेक्स्ट है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, यूज़र कम्युनिकेशन, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर स्लाइड्स. फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल डिस्कस फाइल शेयरिंग. ओके, फाइल शेयरिंग से क्या मुराद है? सिंपल सी बात है. अगर हम सिंपल वर्ड्स में फ़ाइल शेयरिंग का मतलब है कि एक फ़ाइल है, उसको हर डिफरेंट पर्सनस जो है वो यूज़ कर रहे हैं. स्टार्टेड फ्रॉम नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प आवर नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल्स. नेटवर्किंग कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के साथ अपनी फ़ाइल्स को शेयर कर सकते. For example, if you need date sheet of your boarding examination, you can get the file through the internet without visiting Board of Intermediate and Secondary Education Office. इसकी बेहतरीन एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज़ आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए डेट शीट रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे? आपको मतलब कि अपने घर से उठकर ऑफिस में जाना मुश्किल लगता है, तो हम क्या करेंगे? हम उसे इंटरनेट से हासिल करेंगे. We will take another example from this picture. You are listening some very good music and you want to share it with your friends. So you will send these type of files to your friends through networking. Next point we will discuss hardware sharing. Hardware means the devices which you can touch or you can see. User can share devices such as printer, scanner, CD-ROM, drivers, hardware disk etc. In an office usually there are less number of printer and scanner than the available number of computer. ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूज़र्स जो हैं नेटवर्किंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? बहुत सारी डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं. लाइक प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, CD-ROM यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव्स यूज़ कर सकते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल आप अपने स्कूल में के नेटवर्क से भी ले सकते हैं. सपोज़ आपके स्कूल में एक ही प्रिंटर मौजूद है and you want to take print out some important documents. So what you will do, you will send some file from your computer through the server computer and then get the printer. Using a computer network, these resources are shared to get a cost efficient solution. It is a very less cost solution. In this way you can share all the devices which you want to do. Students, look at this picture. You can see you are sitting here and there in a building and you want to take printing of some files or you want to scan some files. So what you will do, आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि अपनी फाइल्स को नेटवर्किंग के थ्रू सर्वर कंप्यूटर पर भेजोगे और उसके थ्रू जो है वो आप प्रिंट ले सकते हो.
और अपनी फाइल्स को स्कैन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस दैट इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग मीन्स कि कोई आपका फ्रेंड है, वो कोई ऐप को यूज़ कर रहा है, कोई एप्लीकेशन है वो बहुत अथेंटिक है, वो यूज़ कर रहा है, तो आप क्या करते हो, उसके साथ शेयर कर लेते हो। ठीक है, एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। It means that more than one user may use the same application. Application means कि नेटवर्किंग के थ्रू बहुत सारे लोग एक वक्त में एक ही ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, in a bank, cashier, manager, ATM user are same application over the network. Bank balance update at one point is updated by all branches immediately. इसकी बेस्ट एग्जांपल ओके इसका मतलब ये हुआ कि एक एप्लीकेशन को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा सारिफ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बैंक में बैंक कैशियर और एटीएम का सारिफ जो है वो नेटवर्क पर एक ही एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Sharing a single internet connection, it is also another need of networking. Using a network at home or office, you can share one internet connection with more than one user. Okay, घरों और ऑफिसेज में इंटरनेट कनेक्शन को आम तौर पर एक से ज़्यादा सारिफ इस्तेमाल करते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होता है। तो क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में आपके घर में 4 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, तो चारों कंप्यूटर्स में एक ही कनेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। Another point we will discuss user communication. User communication. In this point, network allow user to communicate using email, news group and video conferencing. So communicate with many people sitting on different location is possible due to a network. ओके, नेटवर्क सार्फिन को ये इजाज़त देता है कि वो ईमेल, न्यूज़ ग्रुप और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ जगह पर बैठे होते हैं उनके साथ आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी बेस्ट एग्जांपल जूम और स्काइप है। उसमें क्या है कि आप इजीली वीडियो ऑडियो में बात कर सकते हैं। For example, a video conference computer comparison the technology for the reception and transmission of audio-video signals by user at different location. मिसाल के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए लोगों की वीडियो और आवाज़ को एक ही वक्त में कम्युनिकेट कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। Okay, next point we will discuss increasing storage capacity. In this point, we will discuss storage capacity means the limits to store data in a computer. If you connect our computer to another computer having more storage, then you can also use the disk space of that computer. In this way, we can store and access file stored remotely. स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है कि जहाँ पर आप अपना डाटा सेव कर सकते हो। सपोज़ आपकी डिवाइस में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में स्पेस कम है, आप अपने कंप्यूटर को किसी और के कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। उसको अटैच करने के बाद आप उसकी जो स्टोरेज डिवाइस है या जो स्टोरेज स्पेस है उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, अपनी तमाम एप्लीकेशंस को और वो डाटा जो आप सेव करना चाहते हो उसके डेस्कटॉप में शिफ्ट कर सकते हो। In this setup, a computer providing the storage space is called file server and computer accessing that space is called workstation. मीन्स कि इस काम में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं और जो कंप्यूटर डाटा महफूज करता है उसे वर्क स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।